प्रेम से कहिए जय माता दी। भगवान शिव शांत होकर गए हैं, सबने स्तुति की है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। भगवान शिव शांत हुए हैं। बकरे का सिर आज दक्ष की देह पर लगाया है। ऐसा संत कहते हैं कि दक्ष ने स्तुति करने की कोशिश की तो मुख से 3 शब्द निकले, बम बम भोले। संत ऐसा कहते हैं, जो एक मंत्र बन चुका है शिव का। बोल शंकर भगवान की। अब शिव चले गए समाधि में और इसी बीच आया एक राक्षस जिसका नाम हुआ तारकासुर। तारकासुर ने क्या वरदान मांगा ब्रह्मा जी से? ब्रह्मा जी भी बेचारे राक्षसों के चक्कर में खूब फंसते रहते हैं। महाराज कृपा करो, शिव का छोरा ही मुझे मारे। अब शिव जी की पत्नी तो है नहीं, छोरा था नहीं। ठीक है जी, तथास्तु। इसी बीच सती जी प्रगटी हैं हिमालय के घर भगवती श्री पार्वती के रूप में। बोलिए पार्वती मैया की। अब तारकासुर का अत्याचार और शिव को जो समाधि से जगाए वो ऊपर जाए। तो आज सभी देवता बड़े प्रेम से मुस्कुराते मुस्कुराते गए कामदेव के पास। भैया राम राम। कामदेव सोचता है देवता बिना मतलब के मुस्कुराकर आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ भैया राम राम बोलो। भैया एक छोटा सा काम है। क्या? शिव को समाधि से जगाना है। कामदेव कहता है छोटा सा काम है भैया, शिव को जगाना मतलब। अब कामदेव सोचता है यदि इनका काम नहीं किया तो अपमान होगा, इससे अच्छा शिव के हाथों मारा जाना अच्छा। अब कामदेव ने 5 बाण अपने धनुष पर धारण किया और चला है कैलाश पर्वत की ओर। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। मर्यादाएं टूटने लगी हैं वेद की, सब काम के वशीभूत होने लगे। कामदेव पहुंचा है कैलाश के ऊपर वसंत ऋतु आने के, क्योंकि कामदेव का भाई कहलाता है वसंत। वसंत के कारण सारे पेड़ पौधे आज नवीन हो चुके हैं। कामदेव ने बाण चलाया, शिव के ऊपर असर ना हुआ। तब कामदेव ने धनुष के ऊपर 5 बाण धारण किए। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन, ये 5 बाण है कामदेव के। और सरसराते हुए बाण आज शिव के हृदय पर लगे हैं। शिव की समाधि टूटी है, क्रोध में तीसरा नेत्र खुला है। डर गया है कामदेव, छोटा रूप धारण करके एक आम के पेड़ के पत्तों में छुप गया। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपयु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। भगवान के तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला निकली है, कामदेव जलकर भस्म हुआ है। रोती रोती कामदेव की पत्नी रति आई है। प्रभु मेरे स्वामी को मार दिया है, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, आप मुझे भी मार दीजिए। भगवान कहते हैं देवी चिंता मत कर, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। देवी कृष्ण का जो पुत्र होगा ना प्रद्युम्न, वो तेरा पति बनकर आएगा। अब पीछे से देवता बड़े प्रेम से मुस्कुराते मुस्कुराते आए। भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी सोचते हैं बिना मतलब के प्रणाम कर रहे हैं, गड़बड़ है कुछ। अब ब्रह्मा जी को देवों ने आगे की तो भैया बूढ़े बाबा की बात कौन टाले, कोई ना टाले। प्रभु ये जो नए नए देवता डिप्यूट हुए हैं ना, इनकी एक इच्छा है। शिव जी कहते क्या कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नय नहीं देखा चाहिए। प्रभु जो नए नए देवता है ना, इन्होंने कहा भोलेनाथ परमानेंट आंखें बंद करके बैठे होते ना, नाचते ना गाते, या आपकी शादी देखना चाहते हैं। लो ऐसा नहीं बोले कि शादी करेंगे, कार्तिकेय आएंगे राक्षस मरेगा ना, यूं नहीं खा रहे, यूं खा रहे हैं घुमाकर। शिव ने मना की, राम ने हाँ की, तो आज शिव विवाह के लिए तैयार हुए हैं। बोल शंकर भगवान की। भगवती पार्वती की परीक्षा हुई, पार्वती जी परीक्षा में सफल हुई, विवाह की तैयारी। और आपको पता है ना, शादी में दूल्हा दुल्हन की फिक्र किसी को नहीं होती, सबको अपना अपना मेकअप पड़ा होता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब देवी देवता जो हैं वो अपने अपने श्रृंगार में मशगूल और व्यस्त। और जो अब एक बात बताओ, शिव के साथ रहते कौन है? या तो भूत प्रेत या पशु। इन बेचारों को मेकअप की क्या नॉलेज? अब सोचते हैं ऐसे इनको बारात में ले जाएंगे तो भैया बड़ा रिस्क होगा। और अब शिव के गण शिव का श्रृंगार करने लगे। याद रखना थोड़ी देर के लिए आपको राम कथा की ओर लेकर चल रहा हूं, बड़ा प्यारा वर्णन है शिव विवाह का।
शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर संवारा। बिखरी हुई जटाएं पकड़ी, आधी ऊपर बांध दी। अब बांधने के लिए कोई रबड़ तो मिला नहीं, पास से छोटा सा सांप जा रहा था, पकड़ा और यूं यूं और यूं लपेट दिया। और ओ भैया खबरदार, शादी से पहले खुली हो मत। सांप कहता कि ओके। अब उसके 2-4 रिश्तेदार और पकड़े, 2 यहाँ 2 यहाँ तो कान में। आहा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। एक भूत कहता भैया सुनो, दूसरा कहता हाँ, ये जो कलयुग के आदमी है ना, शरीर पर कुछ सफेद सफेद पाउडर जैसा लगाते, लगाओ शिव जी के भी। तो दूसरा कहता बिल्कुल जरूर लगाएंगे। कि दौड़ा दौड़ा गया, ताजी ताजी चिता की भस्म निकाल कर लाया। एक तो शिव पहले ही गोरे, कर्पूर गौरम, ऊपर से राख और मरदई, ऐन चट्ट गोरे निकले भोलेनाथ। अब शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पर चंद्रमा, जटा में गंगा और नयन 3, उपवीत भुजंग, एक बड़े वाला सांप पकड़ा और जनेऊ की जगह लपेट दिया। शिव का श्रृंगार, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। शिव जी बैठे नंदी पर, नंदी को आए गुस्सा। नंदी सोचता है मैंने पहले ही कहा था किसी देवता से ढंग का श्रृंगार करवा लो, भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े के बन गए। अब जो ही विष्णु जी ने शिव को ऊपर से नीचे तक देखा, अब सोचते हैं भैया यदि गलती से टोक दिया तो दूल्हा तो मुकर जाएगा। बड़ी मुश्किल से मनाया, भैया एक काम करो, दूल्हा तो ठीक है, बारात ठीक नहीं। नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, चलो अलग अलग चलो। अब क्या किया, इकट्ठा किया है विष्णु जी ने सबको, भैया इधर आओ इधर आओ। तो इंद्र जी कहते बोलो। विष्णु जी कहते इनके साथ जाओगे वहां बेइज्जती करवानी है अपनी, इस दूल्हे को देखकर कोई बचेगा नहीं, लड्डू पूड़ी कौन पूछेगा, आगे आगे चलो। फिर जो हो गया हो गया। विष्णु जी अपनी टोली के साथ, शिव अपनी टोली के साथ, ब्रह्मा अपनी टोली, शिव जी रह गए अकेले, साथ में 3 गण श्रृंगी भृंगी और धृंगी। शिव जी सोचते हैं अच्छा विष्णु जी को मस्खरी सूझ रहे, अरे ओ श्रृंगी भेज बुलावा दुनिया भर के शमशान घाटों में, आज शिव के विवाह में हर वो व्यक्ति पूछा जाएगा जिसे कोई नहीं पूछता। प्रेम से कहिए जय माता। अब भैया बुलावा जाने की देरी थी, झुंड के झुंड, झुंड के झुंड, झुंड के झुंड, भूत प्रेत पिशाच डोगिनी जोगिनी डाकिनी शाकिनी, ब्रांडेड ब्रांडेड भूत उठ उठ के आए गए। कुछ विदेशों से भी आए। अब सुनो भूत कैसे हैं। तन घीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेख अगणित कौगने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई तो बिल्कुल बढ़िया धोती कुर्ता पगड़ी बांध कर, कोई इतना बुरा देखने में कि दूर से ही भैया संकट तय हनुमान छुड़ावे। अब कोई तो इंसान के वही पशु के रूप में आए। और अंत में तुलसीदास जी ने लिख दिया, जोगी जमात बरनत नहीं बने, आई ऑल्सो कांट काउट, मैं गिन नहीं सकता, कह दिया। अब क्या हुआ, अब बारात चलने की तैयारी हुई। अब किसी ने कहा कि शिव जी घोड़ा लेकर आऊं, हाथी लेकर आऊं, मुझे अपना नंदी प्यारा है। संत ऐसा कहते हैं, शिव जी बैल पर बैठे उल्टे और पूंछ पकड़ ली, क्योंकि दूल्हा हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र पकड़कर चलता है ना। विष्णु जी कहते शिव जी उल्टे बैठे हो। शिव जी कहते तो मैं क्या करूं, देवता तो आगे आगे दौड़ रहे हैं, मेरे चाहने वाले पीछे, मैं तो पीछे ही देखूंगा। अब भूत आपस में नाच रहे हैं। लो जी, अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिस व्यक्ति के ऊपर ओपरा साया आया हो? हमारे कहते हैं भूत आया, ऐसे व्यक्ति से तो बोला तो नहीं जाता, और भूत गा रहे हैं, नाच ही गाव ही गीत, परम तरंगी भूत सब। अब एक भूत दूसरे से पूछा, भैया ओ भैया, बड़े भैया पढ़े लिखे भूत हैं, शिव के साथ ऐरा गहरा थोड़ी आएगा। भैया शादी में क्या होता है? भैया शादी में ना लोग खूब नाचते हैं, खूब गाते। ये सुना एक 20-50 हाथ वाले भूत ने फेरा मारा, 4-6 को हाथ लगे तो अस्पताल। कई सच में ऐसे झूम के नाचते हैं, भगवान डाउट हो जाता है कि कहीं छूट के तो नहीं आया बारात से। प्रेम से कहिए जय माता दी। अब चली शिव की बारात। आपको पता है जब गांव में कोई जुलूस आता है तो 2 को बड़ा शौक होता है, या तो माताओं को या तो बच्चों को। अब छोटे छोटे बच्चे कपड़े पहने नहीं पहने, दौड़े दौड़े गए, गौरा की बारात आई, गौरा की बारात आई, गौरा की बारात आई। अम्मा कहती पीछे से, छोरा चल मैं ताला दे के आई।
बच्चे जितनी स्पीड में गए उससे दुगनी स्पीड में वापस। माँ ने पूछा बेटा देखा है बारात में आग लगे बारात को? बेटा क्यों मैया पहले घर चल तू। बच्चा घर में गया, कुंडी लगाई, सांस में सांस आई। माँ कहती बेटा देखा है बारात को, माँ आग लगे बारात को? बारात नहीं आई, यमदूतों की टोली रास्ता भटक के आ गई। मैया एक तो दूल्हा बिना कपड़ों के बैल के ऊपर बैठा है, साथ में भूत प्रेत हैं। बच्चे बड़ी प्यारी बात बोले। बच्चे कहते हैं माँ जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कह सही। मैया आज पता चल जाएगा कि बढ़िया वाले कर्म किसने किए। मैया कहती किसने? छोरा कहता जो बारात को देख के जिंदा बच गया वो। मैया चांसेस तो किसी के नहीं, और जो बच गया वो ब्याह देख पाएगा। अब मैया समझाती है बेटा डरे ना डरे ना। अब बारात पहुंची तो आगे आगे कौन है? देवता। तो विष्णु को देख के आइए आइए दूल्हे राजा, स्वागत है स्वागत है। विष्णु जी कहते मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हे का मित्र हूं। अरे वाह, मित्र इतना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी सोचते भैया पीछे देख तो लो। इंद्र देवता आइए आइए दूल्हे राजा તમારો પણ અહીંયા બહુ બહુ स्वागत છે, आपका स्वागत है। ना 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 मैं नहीं दूल्हा, मैं मित्र हूं। अरे वाह भैया दूल्हा तो बड़ा सुंदर होगा, हम तो सबको बताएंगे। इंद्र जी सोचते हैं बच गए तो भैया बता देना। अब देवता आगे आगे, पीछे से आई मुख्य बारात, और जहां जहां से बारात गुजर रही लोग दोनों ओर बेहोश होकर गिर रहे। ठीक, शिव जी बड़े प्यार से एक से पूछते भैया हमारा उतरावा कहाँ है? तो नंदी ने एक भूत को भेजा। शिव जी कहते जा किसी से पूछ कर आ। तो किससे पूछ कर आऊं? कहा प्रभु। शिव जी कहते जिसने सबसे बढ़िया वाली पगड़ी पहनी होगी ना उससे पूछ कर आ। क्योंकि आपको पता है जब बारात का स्वागत होता है ना तो दुल्हन के चाचा ताया मामा बढ़िया पगड़ी पहन कर जाते हैं। जिसने बढ़िया पगड़ी पहनी थी ना उसको थोड़ा सा होश था। उसने सुना भूत एड्रेस पूछने आ रहा है, उसने झट अपने सिर की पगड़ी उतारी, बगल वाले के सिर पे दे दी। ले अब दूसरे वाले के पास भूत पहुंचा, बड़े प्यार से पूछता है भैया उठा रहे हो भैया? उसको होश आया तो देखा सामने भूत खड़ा है। अब ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। बड़े प्यार से भूत पूछता है भैया हमारा उतरावा कहाँ है? बेचारा कहता है आपके उतरावे का तो पता नहीं, 5 मिनट खड़े रहो, मेरा उठावा तो यही है। अब चली है भैया शिव की बारात आगे, तो सामने सासू जी थाली लेकर खड़ी है। मैना जी ने देखा दूर से कोई बैल के ऊपर बैठ कर आ रहा है और उल्टा बैठा है। अब बाकी पाउडर लगाते ही राख मल के आया है। मैना जी को लगा कोई रिचुअल होगा, कोई परंपरा होगी। जो ही बारात नजदीक आई विष्णु जी कहते शिव जी घूम जाओ। शिव जी कहते क्यों? मैना जी ने हार डालना है। सासू जी आई है। शिव जी कहते सासू क्या होती है? तो हार डालना है। शिव जी कहते नंदी को डाल दो। विष्णु जी गुस्से में कहते आपकी शादी, आपकी शादी नहीं है। तो शिव जी कहते हैं मुझे घुमाने से क्या, नंदी को घुमाओ मैं ऑटोमेटिकली घूम जाऊंगा। अब शिव का मुख पीछे, नंदी का मुख पीछे, शिव का मुख आगे। जो ही शिव का मुख आगे मैना जी के हाथ से थाल गिरी और धम्म। शिव जी कहते ये कौन थी? विष्णु जी कहते सासू जी थी। शिव जी कहते सास क्या होती? विष्णु जी कहते बच गई तो ही बता पाऊंगा। अब सखियां उठाकर भीतर ले गई हैं। मैना जी को होश आया है। मैना जी बड़ा भला बुरा कहते हैं नारद को। इसी बीच देवों ने शिव जी का इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया कि मानो एक क्षण के लिए करोड़ों कामदेव भी शर्मा उठे। अब भैया दूल्हा ऐसा है तो शादी इतनी आसानी से निपट जाएगी? कदापि नहीं। अब मंडप में पहुंचे, अब पंडित जी संकल्प करा रहे, ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु दैव भारतवर्षे समुत्पन्ना नाम समय। अब भैया दूल्हे राजा का नाम शिव जी कहते हैं मैं शिव। अच्छा, ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु दूल्हे राजा शिव। शिव के पिता? शिव जी कहते हैं नहीं। अरे भैया है नहीं, पिताजी का देहांत हो गया, नाम तो होगा। शिव जी कहते है ही नहीं। नारद जी कहते भैया लाज रख लो। शिव जी कहते ठीक है, मैं दूल्हा शिव, शिव के पिता ब्रह्मा। ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु दूल्हे राजा शिव, शिव के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता शिव जी को अब क्रोध आए। नारद जी बोले महाराज अब होता होगा 4 पीढ़ियों का नियम, हमें क्या पता भैया, अभी तो हमें भगवान ने ब्याह में फंसाया नहीं। अब भगवान शिव कहते ठीक है भैया, मैं दूल्हे राजा शिव, शिव का पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता विष्णु। ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु दूल्हे राजा शिव, शिव के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता शिव जी कहते मैं। अब नारद जी ने शिव जी के हाथ नहीं जोड़े, ब्राह्मण देवता के हाथ जोड़े, भैया करवाए दे। बड़ी मुश्किल से दूल्हा पकड़ के लाए, भाग गया तो मुश्किल होगा। भगवती श्री पार्वती जी आई हैं, बड़ा सुंदर विवाह हुआ है। आकाश से देवी देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की।